हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, ए वे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 रिफ्लेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट ए एंड रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट 5, 4। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले अपना एक्स वाई प्लेन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे मुझे गिवन है पॉइंट पी, तो पॉइंट पी मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट पी गिवन है, दैट इज 2, 3, और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 5, 4, दैट इज माई पॉइंट क्यू। ठीक है, तो जब ये रिफ्लेक्टेड रे आएगी तो ये कुछ इस तरह से आएगी और उसके बाद यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। तो ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट मैंने क्यू मान लिया। तो देखो अब हमें पता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है किसी भी वे का, मान लीजिए थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होता है। तो ये भी कितना एंगल होगा, थीटा एंगल ही होगा। फाइन। देखो उसके बाद अगला गिवन है, आर बी द मिड पॉइंट, आर बी द पॉइंट डिवाइड्स द सेगमेंट ए क्यू इंटरनली इनटू द रेशियो 2:1। तो ये मेरा ए था, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पे एट पॉइंट ए पे मिल रही थी, तो ए क्यू को कोई पॉइंट आर है, तो मैंने ये पॉइंट आर ले लिया, दैट डिवाइड्स इन 2:1। किसमें डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। अब देखो उसके बाद गिवन, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एम फ्रॉम आर। अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहां से, फ्रॉम आर ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी ए क्यू। तो एंगल पी ए क्यू क्या होगा मेरा, अगर मैं बताना चाहूँ तो एंगल पी ए क्यू होगा यहाँ ये, और मुझे एंगल पी ए क्यू का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो दैट इज नथिंग बट वो क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन होगी दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों होगा, देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको ऐसा क्यों होगा, जस्ट 1 सेकेंड। ये मान लीजिए, ठीक है, ये लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस मान लीजिए। अब देखो ये 90 डिग्री एंगल क्यों बनाएगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे तो थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो जो ये रिमेनिंग पार्ट होगा, एंगल बाइसेक्टर का मीन्स क्या होता है कि ये वाला पार्ट भी इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। इट मीन्स, तो जितना मेरा ये जो मेरी लाइन है, ग्रीन लाइन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल है वो एंगल कितने हैं, थीटा प्लस, अगर मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ ग्रीन वाले को अल्फा, तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा। तो जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल है दैट इज थीटा प्लस अल्फा, प्लस अब जो राइट हैंड साइड पे है वो भी क्या है, अल्फा प्लस थीटा। तो यहां से मुझे समझ में आया, और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है, 180 के। तो इट मींस हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। तो यहां से इतनी बात तो शो होगी, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा प्लस थीटा जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। इट मींस जो मेरा ये एंटायर एंगल होगा, अगर मैं इसको ब्लू पेन से बताऊं, अल्फा प्लस थीटा, तो इट मींस जो मेरा ये वाला एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री की। तो ये कैसा होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो अब हमें आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो हमने क्या करना था, आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था। तो अब अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ऑब्वियसली वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मुझे दिया है एम, और एम की वैल्यू कितनी दी है, अल्फा कोमा बीटा। अच्छा, इस अल्फा से कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे एंगल था तो इसको अल्फा 1 मान लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अल्फा 1 मान लीजिए। तो ये मुझे एम कितना दिया है, अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान देने वाली क्या है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे पॉइंट बी होगा ना, जो पॉइंट बीटा होगा वो सेम पॉइंट होगा। अगर मैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आर के पॉइंट लिख लेता हूँ। अब आर क्या है, आर मुझे यहाँ पे गिवन है, दैट इज इंटरनली जो डिवाइड कर रहा है सेगमेंट को 2:1 में। तो मुझे पता है कि अगर कोई भी मुझे x1 कोमा y1 ये सेगमेंट गिवन होता है, x2 कोमा y2, और यहाँ पे कोई पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट है x कोमा y, और ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। तो x कोमा y जो होते हैं वो क्या होते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेम ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस, अब देखो जो a होगा, a क्योंकि x एक्सिस पे मीट कर रहा है, और ये इस लाइन की जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो मतलब इस पूरी लाइन पे जो x की वैल्यू रहेगी वो अल्फा ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे m अल्फा गिवन था। भाई इस पूरी लाइन पे अल्फा तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि ये लाइन क्या है, x इक्वल टू अल्फा की लाइन है। और y क्या होगा यहाँ पे, 0, क्योंकि ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो यहां से बाय द फॉर्मूला ऑफ सेक्शन फॉर्मूला मैं यहां से आर के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। तो चलो मैंने आर के कोऑर्डिनेट मान लिए यहाँ से एक्स कोमा वाई, या नया कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम, जो तो हमने लिए x1 कोमा y1 हमने चलो मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं y1 कैलकुलेट करूं तो वो आएगा my2 प्लस ny1। इट मीन्स 2 + 4 8 प्लस
यहाँ से 1 इंटू 0 यानी कि 0 अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। तो यहाँ से y1 जो आया वो आया मेरा 8/3। अब देखो ये जो लाइन थी MR ये परपेंडिकुलर थी इस पे, तो यानी कि ऑब्वियसली ये क्या लाइन है, ये लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। तो नथिंग बट अगर मैं इस लाइन को बढ़ाऊं तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी y1 इज इक्वल टू 8/3 की लाइन, है ना। तभी तो R1 का कोऑर्डिनेट x1 8/3 आया है। तो ये जो लाइन होगी ये किसकी होगी, 8/3 की होगी। इट मींस जो मेरा बीटा कोऑर्डिनेट है वो भी कितना होगा, 8/3 ही होगा, समझे। क्योंकि ये जो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस है और इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू कितनी रहेगी, 8/3 रहेगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे m पे आएगा तो बीटा भी 8/3 होगा, और y1 की हेल्प से मुझे पता लगा कि ये 8/3 की लाइन है। गॉट इट। तो अब देखो मैंने बीटा तो यहाँ से निकाल लिया है, बीटा निकालने के बाद मेरा काम आसान हो गया, अब मुझे सिर्फ अल्फा निकालना है। तो देखो मैं अल्फा कैसे निकालूंगा, अल्फा निकालने के लिए बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉन्सेप्ट कि अगर ये मुझे कोई दो लाइन L1 और L2 गिवन होती हैं और उनके स्लोप M1 और M2 होते हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक है, इसके इक्वल होता है। या फिर एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि अगर मुझे दो कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं x1 y1 और x2 y2, अगर मुझे किसी लाइन सेगमेंट AB के गिवन है तो AB का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो यहां से मैं इस डायग्राम को, सिर्फ इतने डायग्राम को लेके आता हूं। यहाँ पे मेरा a है अल्फा 0, यहाँ पे मेरा q है दैट इज 5,4, और यहाँ पे मेरा p है दैट इज 2,3, ठीक है। अब देखो इसके बीच भी एंगल थीटा बन रहा है, इसके बीच भी एंगल थीटा ही बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो मैं अगर यहाँ से इस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालता हूँ तो tan थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, m क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू m ऑफ ए क्यू। अगर मैं निकालता हूं तो y2 माइनस y1 यानी कि 4/5 माइनस अल्फा, ये आ गया मेरा m ऑफ ए क्यू, ठीक है। और दूसरी साइड जब मैं अपना m ऑफ ए पी निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 0/2 माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो यहां से मुझे गिवन था कि जो मेरे ये दोनों एंगल हैं ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये भी थीटा होगा ये भी थीटा होगा, और हमें पता है कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है, यही m हमने निकाला है। तो जब ये दोनों सेम होंगे, पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो यहाँ पे हमारा स्लोप थीटा निकलता है ना, वो निकलता है x एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये तो ठीक है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा है, पर ये वाला जो एंगल है ये मुझे एंटी क्लॉक ना देके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिवन है। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मेजर करेंगे तो ये माइनस के साथ मेजर करना होगा। एंगल तो सेम होगा, बस माइनस मुझे किस चीज को बताता है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो यहां से जो ए क्यू का एंगल आ जाएगा दैट इज 4/5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, अब जो एपी का एंगल आएगा उसमें मुझे माइनस साइन इंक्लूड करना होगा। फाइन, ये दोनों थीटा तो आपस में बराबर हैं, लेकिन प्लस और माइनस साइन इस चीज को दिखाता है कि मेरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज है या मेरा एंगल क्लॉकवाइज है। बस अब इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व कर लेता हूँ, दिस इज 4/5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3/अल्फा माइनस 2, माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर दी, दिस इज 4 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 15 माइनस 3 अल्फा, और यहां से ये आ गया 7 अल्फा इज इक्वल टू 23, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 23/7। अब अल्फा की वैल्यू 23/7 आई, तो यहाँ से हमें m के कोऑर्डिनेट मिल गए। m के कोऑर्डिनेट क्या है, 23/7, और बीटा कितना आया था मेरा 8/3। अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि 7 अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू बताओ। तो देखो 7 अल्फा प्लस 3 बीटा, अब ये मेरा अल्फा है ये मेरा बीटा है, तो 7 इंटू 23/7 प्लस 3 इंटू 8/3, तो कैंसिल आउट हुआ, तो दिस इज 23 प्लस 8, तो यहाँ से आ गया 31 इज माई राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.